Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says figure shows a source of sound moving along the x-axis at a speed of 22 meter per second, continuously emitting a sound of frequency 2 kilohertz, which travels in air at a speed of 330 meter per second. A listener Q stands on the y-axis at a distance of 330 meter from the origin. At time t is equal to 0, the source crosses the origin P. When does the sound emitted from the source at P reach the listener Q? Okay, what is given? हमारे पास एक source है and the source is moving with a speed of 22 meter per second along x-axis. So ये x-axis है, ये y-axis है, and this point P is your origin, right? Now what happens कि time t is equal to 0 पे ये जो source है ये origin पे है, something like this, and ये जो source है एक sound wave produce करता है जिसका actual frequency f0 is 2 किलोहर्ट्ज़ एंड जो स्पीड है साउंड का एयर में दैट वैल्यू इज गिवन 330 मीटर पर सेकेंड. नाउ टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है ओरिजिन पे उसे पॉइंट Q तक जाने में कितना टाइम लगेगा? सो टाइम इज सिंपली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. डिस्टेंस कितना है? पॉइंट P एंड पॉइंट Q में जो डिस्टेंस है दैट इज 330 मीटर एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड. सो कितना टाइम लगेगा? दैट इज़ 1 सेकेंड. इट मीन्स टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो साउंड वेव प्रोड्यूस होता है ओरिजिन पे वो पॉइंट Q पे कब रिसीव होगा? टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, राइट? सिंपल. व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर एट दिस इंस्टेंट? कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू कैन यूज डॉपलर्स इफेक्ट. एफ अपेरेंट दैट विल बी एफ नॉट वी वी ओ डिवाइडेड बाय वी एंड वी एस, राइट? मीन्स टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी. देखो जो साउंड वेव t इज इक्वल टू 0 पे प्रोड्यूस होगा पॉइंट P से एंड पॉइंट Q को रिसीव होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे. सो उसका अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना है, राइट? सो एफ नॉट दैट इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. कितना है? 2 किलोहर्ट्ज़. v दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330. ये भी कितना आ जाएगा? 330. vo दैट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर पॉइंट Q पे स्टेशनरी है सो इट विल बी 0. vs दैट इज द स्पीड ऑफ सोर्स along the line joining. now time t is equal to 0 पे आप चेक करो लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q. लाइक पॉइंट P पे आपका सोर्स है एंड पॉइंट Q पे आपका ऑब्जर्वर है. सो लाइन ज्वाइनिंग इज नथिंग बट y एक्सेस, राइट? बट द सोर्स इज मूविंग along x एक्सेस. सो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स along y एक्सेस? लाइक जो आपका सोर्स है वो x एक्सेस की तरफ मूव कर रहा है. इट मीन्स उसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है वेलोसिटी का? 0, राइट? सो vs विल बी 0. क्यों 0 है? बिकॉज आप देखो जो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो साउंड वेव प्रोड्यूस होगा ना वही टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे रिसीव होगा. सो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एट द टाइम ऑफ एमिशन ऑफ द साउंड वेव जो सोर्स का स्पीड है along द लाइन ज्वाइनिंग वो 0 है ना? y एक्सेस के along जो स्पीड है सोर्स का टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो 0 है. सो दैट्स वाई आप देखो 2 किलोहर्ट्ज़ और ये 330 और डिवाइडेड बाय 330. सो इट इज सिंपली 2 किलोहर्ट्ज़ आ रहा है ना? फाइन. सही चेक करते हैं. वेयर विल द सोर्स बी एट दिस इंस्टेंट? एट दिस इंस्टेंट मीन्स टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की बात हो रही है. सो बिकॉज टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट P पे था ये, है ना, सोर्स. सो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस आगे की तरफ मूव कर जाएगा? 22 मीटर. इट इज मूविंग विद 22 मीटर पर सेकेंड, है ना? सो ओरिजिन से 22 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सेस में. दिस इज द पोजीशन और ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? 22 मीटर. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन. ओके, इसकी वर्किंग आउट. बेस्ट ऑफ लक. बाय.